पुतिन का बयान बहुत ही गौर करने लायक है। आइए इस बयान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुतिन का बयान ये आया कि प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की। इससे चार बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुतिन प्रिगोजिन की किन गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या पुतिन प्रिगोजिन के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं? क्या पुतिन विरोधियों को इशारों में समझा रहे हैं? चौथा सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन ये मैसेज दे रहे हैं कि गलतियां करने वाले का यही अंजाम होगा? क्योंकि याद होगा आपको, पुतिन ने कहा था जब प्रिगोजिन ने उनसे बगावत की थी, उस दौरान कहा था कि प्रिगोजिन को माफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यह बयान बहुत कुछ इशारा करता है। ये मौत हादसा कम, हत्या ज्यादा मानी जा रही है। इसलिए शक की सुई कई दिशाओं में घूम रही है। संदेह के घेरे में प्रेसिडेंट पुतिन का भी नाम शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं पर पड़ रहा है। ये दबाव है प्रिगोजिन की मौत को दुश्मनों की साजिश करार देना और उनसे इंतकाम लेने का ऐलान करना। आखिर क्यों पुतिन के लिए जरूरी हो गया है ये ऐलान? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ठीक ऐसे ही प्लेन ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। ठीक ऐसा ही प्लेन मॉस्को के पास आसमान में क्रैश हुआ और जमीन पर बम के गोले की तरफ हट गया। और ठीक ऐसे ही प्लेन में वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर पीएमसी के को फाउंडर दिमित्री उतकिन की मौत हो गई। घटना सामान्य है, लेकिन इस प्लेन में क्रू समेत सवार 10 लोगों के नामों ने इस हादसे पर संदेह गहरा दिया है। संदेह इसलिए नहीं कि इसमें प्रिगोजिन सवार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि संदेह के कारण क्रेमलिन और मारियंस्की पैलेस समेत व्हाइट हाउस से संबंध रखते हैं। कारण यह है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने क्रेमलिन से बगावत की थी। कारण यह है कि प्रिगोजिन की सेना यूक्रेन के लिए संकट बन गई थी। कारण यह है कि वैगनर आर्मी नेटो की सीमा लांघने को तैयार थी। और कारण यह है कि वैगनर को न्यूक्लियर ट्रिगर मिलने की आशंका थी। यानी जिस एम्ब्रियर 600 जेट से येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को से उड़ान भरी, उसे आसमान पर निशाना बनाए जाने की आशंका है। और इस हमले में किसी का भी हाथ हो सकता है। बगावत की सजा देने के लिए क्रेमलिन का, यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की की खुफिया सैनिकों का, पोलैंड की सीमा पर संकट खड़ा करने के लिए नेटो के एजेंट्स का, या फिर न्यूक्लियर हमला टालने के लिए व्हाइट हाउस का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर शक है तो वो है यूक्रेन। ऐसा क्यों, इसे समझिए। प्रिगोजिन की मौत से इस वक्त यूक्रेन को फायदा मिलता दिख रहा है। फायदा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन के बागी प्रिगोजिन की हत्या का शक क्रेमलिन पर ज्यादा होगा। और प्रिगोजिन की मौत से वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के खिलाफ हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ प्रिगोजिन के लड़ाके बारूदी बगावत कर सकते हैं। इसलिए पहला शक पैदा होता है हादसे की जगह पर हमले का। तो दूसरा शक है इस हमले के पीछे यूक्रेन के होने का, जिसका सीधा मतलब है कि अब पुतिन सबसे ज्यादा दबाव में है। प्रेसिडेंट पुतिन पर अब सबसे बड़ा दबाव इंतकाम लेने का है। यानी पुतिन को अब प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने का ऐलान करना होगा। पुतिन को ऐसा इसलिए करना होगा ताकि प्रिगोजिन की हत्या के लग रहे दाग मिटाए जा सके, वैगनर लड़ाकों के गुस्से को शांत किया जा सके, प्रिगोजिन समर्थकों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन पर प्रिगोजिन की हत्या का आरोप मढ़ा जा सके। वहीं ये मौका यूक्रेन पर बैन हथियार के इस्तेमाल का बहाना भी देता है, जबकि बदले का ऐलान करके पुतिन रूस में एक बार फिर देशभक्ति का जोश भरेंगे।
और रूस के सैनिकों के हौसले के भरोसे फिर जंग में उतर सकेंगे। प्रिगोजिन की मौत से पुतिन को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। मॉस्को आरोपों से बच सकता है, लेकिन इस बीच रूसी फौज इस घटना का फायदा उठा सकती है। दरअसल जंग के बीच वैगनर फोर्स ने हथियारों की कमी का दावा किया था। प्रिगोजिन तब गुस्से में रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ मुखर भी हुए थे। Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. बगावत की इस शुरुआत में रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने वैगनर की आर्मी में विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे हालांकि मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब लीडरलेस वैगनर लड़ाकों पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है, यानी अब सेना वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी पुतिन को इंतकाम लेना होगा। तबाही का सैलाब यूक्रेन समेत वेस्ट के मुहाने पर लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।